एक तरफ चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है और दूसरी तरफ एनडीए का एक एक घटक टूटता चला जाता है। आज मैं बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड की नहीं कर रहा हूं, मैं चिराग पासवान की भी कर रहा हूं। जी हां, जेडीयू से लेकर एलजेपी और एलजेपी से लेकर भारतीय जनता पार्टी, हर तरफ इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। एक एक करके बीजेपी के नेताओं ने मुंह पर इस्तीफा दे मारा। जी हां, इनकी तादाद छोटी मोटी नहीं है, सैकड़ों की तादाद में है जिन्होंने एकजुट होकर न केवल इस्तीफा दिया बल्कि बीजेपी पर जो गंभीर आरोप लगाए हैं उन्हें सुनना चाहिए। इसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड के मौजूदा सांसद के बेटे और पूर्व सांसद के बेटे सब पार्टी को अलविदा कहकर चले गए कि आप तो डूबती हुई नैया हो, आप पर सवार कौन होगा। तो वहीं अब तक चिराग पासवान तेवर दिखा रहे थे, लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान को भी तगड़ा झटका लगा है। अगर आपको लग रहा है कि चिराग पासवान ने तेवर बीजेपी को दिखाए इस लिहाज से झटका लगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल नहीं हुए, आरजेडी ज्वाइन किया है। आज बहुत सारी खबरें हैं कि कैसे ये 24 घंटे बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी-आर यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर भारी रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले देखिए खबर क्या है। एबीपी न्यूज की खबर, नीतीश कुमार और चिराग पासवान को एक साथ झटका। दो बड़े नेता थाम रहे तेजस्वी का हाथ, होंगे आरजेडी में शामिल। होंगे क्या, हो चुके हैं। खबर क्या है, पहले एक खबर निकल कर आई, ये बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नीतीश कुमार की जेडीयू को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। लक्ष्मेश्वर राय बेहद करीबी बताए जाते थे नीतीश कुमार के, और जब इन्होंने पार्टी छोड़ी और आरजेडी में शामिल हुए तो पहला आरोप किसी और पर नहीं, उसी नेता पर लगाया जिसका जिक्र मैं लगातार अपने चैनल पर करता रहा, संजय झा। आपको याद होगा साल 2024 लोकसभा चुनाव निपट चुका था। बीजेपी 400 पार का दावा करने वाली 240 पर आ गई थी। प्रचंड बहुमत के आधार पर मनमाने फैसले लेने वाली मोदी सरकार बैसाखी पर आ खड़ी हुई थी, एक टीडीपी और दूसरी जनता दल यूनाइटेड। ऐसे में टीडीपी में तो कोई ऐसा मसला खड़ा नहीं किया जा सकता था, लेकिन जेडीयू में हो सकता था। तब भी मैंने कहा था कि जनता दल यूनाइटेड ने मनीष वर्मा को, यानी कि नीतीश कुमार ने तय किया था कि मनीष वर्मा को अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। आखिरी वक्त पर नाम चेंज होता है, संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं। मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूं, एक राज्यसभा सांसद संजय झा और दूसरे राजीव लालन, ये दोनों के दोनों है जनता दल यूनाइटेड के नेता, एक लोकसभा में एक राज्यसभा में, लेकिन बोली सिर्फ बीजेपी की बोलते हैं। राजीव लालन तो जेडीयू में है, लेकिन फिलहाल संजय झा जो है वो बीजेपी के कहने पर ही राज्यसभा जेडीयू ने भेजे थे। जब उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया उसके फौरन बाद ही उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू किए। ये लक्ष्मेश्वर राय इसी खबर पर पुष्टि करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरी पार्टी हाईजैक कर ली गई है संजय झा की तरफ से। अब नीतीश कुमार की कोई सुनता नहीं है, वो बोल भी नहीं पाते, वो कुछ अपने आदेशों को मनवा भी नहीं पाते। संजय झा ने पूरी तरीके से जनता दल यूनाइटेड को बीजेपी के कदमों में, यूं कहा जाए मोदी शाह के कदमों में डाल दिया। यही बात लक्ष्मेश्वर राय ने कही। कोई नहीं सुनता नीतीश कुमार की। और अब आइए अगला देखिए नाम। अब पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा भी जेडीयू में इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं और इस्तीफा दे दिया। संतोष कुशवाहा ने इस्तीफा दे चुके हैं, यानी कड़ा झटका, बड़ा झटका लगा। किसको? जनता दल यूनाइटेड को। कब? जब चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ। मैंने तब भी बताया था और आज भी बता रहा हूं और फिर खोल के बता रहा हूं कि अभी आगे और झटके लगने हैं। ये अक्टूबर बड़ा भारी बहुत भारी पड़ने जा रहा है जनता दल यूनाइटेड पर। बिहार के अंदर बीजेपी के नेता जल्दी से इस्तीफा नहीं दे पाएंगे। उसकी वजह क्या है मैं बता दूं। बिहार के नेता जानते हैं जब मौजूदा समय में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है तो वो बिहार में हुआ है। सीबीआई और इनकम टैक्स और ईडी अब भी मोदी के हाथ में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी आखिरी वक्त पर वो खेल करेंगे बीजेपी के नेता, लेकिन फिलहाल अभी मौजूदा तौर पर जनता दल यूनाइटेड दरकती जा रही है। हालत बहुत खराब है। आइए अगली खबर। आरा जिला लिखते हैं संतोष कुशवाहा जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल। जिस सीट से इन्हें टिकट मिलेगा वो है दमदाहा। ये
आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, हालत खराब हो गई है। संतोष कुशवाहा ने भी पार्टी छोड़ दी, इससे पहले पूर्व मंत्री ने पार्टी छोड़ दी। तमाम जनता दल यूनाइटेड के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। और याद करिए, एक व्यक्ति जिसे आप कहेंगे वो बड़ा विषैला बोलते हैं, विवादित बयान देते हैं, नाम है गोपाल मंडल। जनता दल यूनाइटेड के विधायक भी हैं और नीतीश के करीबी भी। उन्होंने हमेशा कहा, जिस दिन उन्होंने तेजस्वी को छोड़ा, तब तेजस्वी यादव को छोड़ नहीं पाए थे, तेजस्वी को छोड़ा उस दिन जेडीयू खत्म हो जाएगी। और देखिए खत्म हो रही है। जनता दल यूनाइटेड धीरे धीरे दरक रही है, सिर्फ इसलिए कि कोई भी नेता बीजेपी के साथ रहना नहीं चाहता। तो ताजा खबर यही निकल कर आई। अब अगली खबर दिखाता हूं दोस्तों, एक और खबर, बिहार तक की खबर देखिए। जेडीयू के एक वर्तमान और एक पूर्व सांसद के बेटे आरजेडी का दामन थामने जा रहे हैं। थाम लिया है। बांका के जेडीयू सांसद हैं गिरधारी यादव के बेटे हैं चाणक्य प्रकाश, आरजेडी में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल सदस्यता ले ली है। अब कौन है जेडीयू सांसद गिरधारी यादव, पहले इसे समझिए। आपको एसआईआर तो पता ही होगा, जिसमें काफी झोल था और है झोल। आज भी चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत नहीं है उस पर स्पष्ट जवाब दे। वो अलग अलग पुरानी फिल्मों के हीरो के डायलॉग याद करके ले आते हैं, वही परोस देते हैं। यह काम तो ज्ञानेश कुमार का रहा है। इस देश का चुनाव आयुक्त, सोचिए, जो जिम्मेदारी दी गई वो नहीं, दूसरी निभाने में लगा हुआ है। लेकिन खैर, जब एसआईआर कराई जा रहा था, तब उस समय विपक्षी पार्टियों के साथ साथ यही जेडीयू के सांसद गिरधारी यादव ने मोर्चा खोल दिया था। संसद का सत्र चल रहा था और संसद के गलियारे में खड़े होकर पत्रकारों से साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि इतनी जल्दबाजी में एसआईआर करा जा रहा है, मुझे 10 दिन लग गए जो दस्तावेज चुनाव आयोग ने मांगे। अब आप सोचिए, आम जनता वो कैसे दस्तावेज लेकर आएगी। इस देश के चुनाव आयुक्त ने इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली के जो माहौल उड़ाया है, उसका सबसे बड़ा खुलासा इन्होंने ही किया था, गिरधारी यादव ने, कि तमाशा बनाकर रख दिया इस आदमी ने। और देखिए हो रहा है। अब आगे आकर उन्होंने देख लिया एसआईआर के मुद्दे पर लोगों में नाराजगी है। अभी वोटर अधिकार यात्रा निकली थी, उसमें भी लोगों की नाराजगी साफ साफ नजर आई। इसे भाप गए गिरधारी यादव। उन्होंने खुद तो नहीं गए, लेकिन अपने बेटे चाणक्य प्रकाश को आरजेडी में शामिल करा दिया। अब सोचिए, पिताजी जेडीयू से सांसद, बेटा आरजेडी में, और बाप की भी, पिताजी की भी लाइन क्लियर हो रही है। अब आइए दूसरा, जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे पूर्व विधायक राहुल शर्मा भी आरजेडी में शामिल हो गए वो भी शामिल। पूर्व सांसद है जगदीश शर्मा, इनके बेटे हैं राहुल शर्मा, वो भी पूर्व विधायक, वो भी आरजेडी में शामिल हो गए। ये एक करारा झटका भी लगा। चलिए अगली खबर अब देखिए। ये तस्वीरें कुछ देखते चलिए। ये आपको नजर आ रहे हो, गोगोई साहब खड़े हैं साथ में। कौन नेता हैं जो पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस में, वो आपको बताऊंगा। एक दो नहीं है, सैकड़ों की तादाद में शामिल हुए हैं। आपको याद होगा, हेमंत बिस्व शर्मा अपने बयान, अपनी कार्यप्रणाली, तमाम तरह की चीज़ों के लिए चर्चा में। बीजेपी के नेता एक वक्त में इन्हें भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज कहते थे। जब ये बीजेपी में शामिल हो गए तो कोई फाइल नहीं खुली। बीजेपी क्या, हर जनता देख रही है कैसा बेवकूफ़ बनाती है बीजेपी। अब क्या है, असम बीजेपी के पूर्व विधायक कार्तिका सिन्हा, आदिवासी नेता बतास ओरांग, विधानसभा प्रत्याशी ने गोपाल प्रधान समेत सैकड़ों नेताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली, यानी बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस की सदस्यता ली। असम में अगले साल ही 2026 में चुनाव है पश्चिम बंगाल के साथ उस समय। अब देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और नागांव से 4 बार के भाजपा सांसद राजेंद्र गोहेन ने पार्टी से इस्तीफा दिया। उनके साथ 17 अन्य कद्दावर नेताओं ने भी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया। राजेंद्र गोहेन ने हेमंत बिस्व शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। यानी बीजेपी भी टूटी, जेडीयू भी टूटी और टूटी चिराग पासवान की पार्टी भी। यानी बेड़ा गर्क लगातार एनडीए का हो रहा है। नमस्कार।